Hello everyone, my name is Jitendra Nagar. Today we will discuss about NTSC स्टेज 1 क्वेश्चंस जो प्रीवियस जो है पेपर्स के अंदर जो है पूछे गए हैं. तो स्टार्ट करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ द बुक सिस्टेमा नेचुरी इज. तो जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी वो यहाँ पर उसका ऑथर कौन है. ठीक है, तो हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में लेमार्क, फिर डार्विन, द थियोपिटस एंड केरोलस लीनियस. तो सिस्टेमा नेचुरी जो है वो किसने जो है वो उसका ऑथर कौन है, केरोलस लीनियस. ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इवोल्यूशन का एक फेज दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बताना है कि सबसे पहले किस में आएगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है पार्ट कौन सा है. तो हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है. फिर उसके बाद उसका क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन. और फिर लास्ट में क्या होता है, उसका इवोल्यूशन पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए एंड बी एंड सी एंड लास्ट में डी. ठीक है, नेक्स्ट, अ मदर हु गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन हॉस्पिटल complains that her child is interchanged with other child. The technique used to find her child. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मदर है वो कंप्लेन करती है हॉस्पिटल से कि जो उसका चाइल्ड था वो क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है. तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी होगी ताकि हम पता कर सके कि ये जो चाइल्ड है वो किसका होगा, उसकी ओरिजिनल मदर का होगा. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है जर्म प्लास हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. तो ये जो है वो फिटस के अंदर जो है वो चेक की जाती है. तो वहां से उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वो इसी बेसिस पे किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो इसमें क्या किया जाता है, दो जो जैसे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग है उसके डीएनए को मैच किया जाता है. फिर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो इससे डीएनए की कॉपीज जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यही प्रोसेस जो है वो यहाँ पर किया जाता है. तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो इसका क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें क्या होगा कि मदर और जो उसका चाइल्ड है, ठीक है, उसके ऑफस्प्रिंग है, उन दोनों का क्या किया जाएगा, डीएनए मैच किया जाएगा. अगर वो सेम मिलता है तो यानी कि वो क्या है, उसका चाइल्ड है. फिर नेक्स्ट, विच लॉ इज डिप्लीकेट बाय द अबाउ क्रॉस. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रॉस दिया हुआ है, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो इन पे लागू होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो F1 प्रोजेनी यहाँ पर बन रही है वो कैसी बन रही है, जो इसके डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले हैं वही प्रोजेनी यहाँ पर हमने देखने को मिल रही है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसमें जो एलील जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट होकर जाते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पर दो एलील जो है वो आपस में क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होकर अपना क्या करते हैं, अपना जो कैरेक्टर्स है यहाँ पर शो करते हैं. तो ये देखो इसमें कैरेक्टर शो हो रहे हैं. तो यानी कि यहाँ पर ये जो तीनों लॉ हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ 3. नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है. तो जब हम F1 की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो भी वहां पर हम क्या ले रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स ले रहे हैं, तो वहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर हमें शो होता है. ठीक है, जब हम F2 की बात करेंगे तो वहां पर जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 3:1. ठीक है, तो 3 तो जो है डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले होंगे और 1 जो है वो रिसेसिव. तो इसमें जो है वो रेशो कौन सा होगा, 3:1. ठीक है, नेक्स्ट, एडिनिन इज अ काइंड ऑफ. एडिनिन जो है वो किसका पार्ट है यहाँ पर, तो प्यूरिन बेस, पिरिमिडिन बेस, प्रोटीन, फैट. ठीक है, तो हमने जब एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन जो है ये पार्ट होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के. ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होंगे, डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं. हम बात करें कि यहाँ पर 2 टाइप्स के बेसिस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन. तो एडेनिन जो है वो किसका पार्ट होता है, प्यूरिन का. ठीक है, नेक्स्ट, हीमोफीलिया डिजीज इज लिंक्ड विद. तो हीमोफीलिया जो डिजीज होती है
वो किससे लिंक्ड होगी, सेक्स क्रोमोसोम से, ऑटोसोम से, बैक्टीरिया से या वायरस से। तो जो हीमोफीलिया डिजीज होती है वो किससे लिंक्ड होती है, सेक्स क्रोमोसोम से, यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट डीएनए, डीऑक्सीराइबोस राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन सेल ऑल लिविंग बीइंग्स, इट अमाउंट इन द सेल्स आर, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए जो है वो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो डीएनए और आरएनए है, ठीक है, उसका अमाउंट कितना होगा। तो फर्स्ट दिया हुआ है आरएनए इज मोर देन डीएनए, सेकेंड है डीएनए इज मोर देन आरएनए, आरएनए एंड डीएनए आर इक्वल, और नन ऑफ अबव, ठीक है। तो अगर हम कोई भी सेल की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो उसका डीएनए होता है केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और साथ में क्या होता है, यहाँ पर आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आरएनए का जो अमाउंट होता है वो डीएनए से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज का जो प्रोसेस है वो मेनली कौन करता है, आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए, आरएनए इज मोर देन डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट विच नाइट्रोजन बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। तो डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजन बेस पेयर जो है वो यहाँ पर एब्सेंट रहता है। तो डीएनए की बात करेंगे तो एडेनिन के साथ कौन आता है, थाइमिन, और ग्वानिन के साथ कौन आएगा, साइटोसिन, एटीजीसी, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पर रहती है। तो एडेनिन यहाँ पर प्रेजेंट है, ग्वानिन यहाँ पर प्रेजेंट है, यूरेसिल और साइटोसिन, तो ये तीन तो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यूरेसिल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर कौन एब्सेंट रहेगा, यूरेसिल, जो किसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if in a plant red color of the flower is dominant over white, a cross was made between a plant containing red flower and other with white flower. The cross yield 50% white flower plant and 50% red flower plant. The genotype of the parents with red flower. तो यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस किया गया है, रेड फ्लावर के बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पर जो रेड फ्लावर होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन लेता हूँ, कैपिटल आर, ठीक है, तो उस पीरियड में क्या होगा, हमें जो यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलेगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर फ्लावर जो है वो बनेंगे वो सारे सारे कैसे बनेंगे, रेड फ्लावर, ठीक है। अगर मैं यहाँ कैसे लेता हूँ, हेटेरोजाइगस कंडीशन लेता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और इसका क्रॉस किससे करवा रहा हूँ, हेटेरोजाइगस वाइट, सॉरी होमोजाइगस वाइट से। तो यहाँ पर हमारे पास फिनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि यहाँ पर जो है वो एक फ्लावर तो कैसा बनेगा, रेड कलर का, और एक फ्लावर कैसा बनेगा, व्हाइट कलर का। यानी कि यहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशो होगा वो कितना होगा, 50%, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हाइट फ्लावर होगा उसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेन 1200 न्यूक्लियोइड्स ऑफ विच 200 हैव एडेनिन, ठीक है। तो यहाँ पर एडेनिन जो है बेस है वो 200 है। हाउ मेनी साइटोसिन बेस आर प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थाइमिन प्रेजेंट होंगे, और जितने साइटोसिन प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, यहाँ पर ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एडेनिन के नंबर कितने, 200, तो थाइमिन भी कितने होंगे, 200, तो ये कितने हो गए, 400, ठीक है। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने, 1200, तो 1200 में से हम क्या करेंगे, 400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 800, ठीक है। तो ये 800 जो है हमारे पास साइटोसिन और ग्वानिन के नंबर्स है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते, इसको क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 जो है यहाँ पर किसके नंबर्स होंगे, साइटोसिन्स के नंबर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द जीन फॉर हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, इफ अ हीमोफिलिक मेल marry a normal female, the probability of their son being hemophilic is, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया था कि हीमोफीलिया जो है वो क्या है, एक्स लिंक क्रोमोसोम जो है वो डिजीज होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेल है वो हीमोफिलिक है, तो मेल का जो जीनोटाइपिक पार्ट होगा वो क्या होगा, XHY, ठीक है।
और जो फीमेल है वो कैसी है, नॉर्मल। तो फीमेल जो है नॉर्मल है, तो यानी कि वहां पर तो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, और उससे जो गैमेट्स बनेंगे उसके अंदर भी नॉर्मल कंडीशन वाले एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड होगी वो तो क्या होगी, कैरियर की तरह बिहेव करेगी, और जो बॉयस होगा या सन होगा उसका वो कैसा रहेगा, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है उसके सन की हेमोफिलिक होने की, नील। नेक्स्ट, द विजिबल कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, तो जो कैरेक्टर्स हमें विजिबलाइज होते हैं इजी वे में उनको क्या बोलते हैं हम, फिनोटिपिक या फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट, इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर्स विल बी अपीयर इन F2 जनरेशन आउट ऑफ टोटल प्रोजेनी। तो अब जब हम इसका फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो लिखते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो होता है इसका 3:1। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड का, ये। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला 1:1 है, ये किसको शो करता है, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले प्रोजेनी को शो करता है। तो यहाँ पर जो नंबर रहेंगे, ठीक है, वो कितने रहेंगे, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ राउंड एंड ग्रीन पी प्लांट कैपिटल आर स्मॉल वाई इज क्रॉस विद wrinkled and yellow seeds plant स्मॉल आर कैपिटल वाई द सीड्स प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन विल बी। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या होगा, यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स डोमिनेंट वाले होते हैं वही कैरेक्टर्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, F1 जनरेशन में। तो जो ये कैपिटल है, ठीक है, तो कैपिटल आर यानी कि राउंड, और कैपिटल वाई यानी कि येलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, राउंड एंड येलो। नेक्स्ट, a short length of DNA molecules contain 120 adenine and 120 cytosine base, the total number of nucleotides in DNA segments। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, एडेनिन के नंबर भी 120 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240। ठीक है, इसी तरह से साइटोसिन के नंबर भी कितने हैं, 120, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 240। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 480। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पर नंबर ऑफ जो एडेनिन और साइटोसिन या फिर नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट कितने होंगे, 480। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डार्विनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर डार्विनिज्म से रिलेटेड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, कौन कौन सा है। चलो, फर्स्ट, नेचर ओनली सेलेक्ट विच ऑर्गेनिज्म शुड सर्वाइव। ठीक है, तो ये इनका सर्वाइवल ऑफ फिटस जो है उससे रिलेट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, ये तो खुद इनका क्या था, रूल था। इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो इसके बारे में इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिटेंस होते हैं। वेरिएशंस आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू हेरिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, इनहेरिटेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये लेमार्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स एंड मैन हैव सेम इवोल्यूटरी रिलेशनशिप्स, दे आर। तो फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स एंड मैन जो है उनके जो फोर लिम्स है वो क्या है, सेम इवोल्यूटरी रिलेशनशिप शो करते हैं। तो यहाँ पर जो इनमें रिलेशंस होगा वो क्या होगा, मिसिंग लिंक्स। तो मिसिंग लिंक्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, क्योंकि तो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप कर रहे हैं। आर्म रिलेशनशिप, तो आर्म रिलेशनशिप तो है लेकिन सबके सब फंक्शन क्या करते हैं, अलग अलग। एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन, तो एनालोगस क्या होते हैं कि जिनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन जो है वो सेम रहे, वो एनालोगस। और होमोलोगस जिनके फंक्शन अलग अलग हो लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर उनका इवोल्यूशनरी पीरियड जब हम देखते हैं तो वो सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी, होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैन क्या है, होमो सेपियंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मेंडल इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज। तो यहाँ पर किसका पूछा गया है, F2 जनरेशन, और वो भी किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है,
साथ में क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट F2 रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो F2 रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, 9:3:3:1। नेक्स्ट हीमोफीलिया डिजीज इज लिंक्ड विद, ठीक है। तो अभी डिस्कस किया था, ये किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से। नेक्स्ट द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए आर। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स है वो किस किस का बना होगा, नाइट्रोजन बेस पेयर जनरली प्रेजेंट होता है, एंड एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। फॉस्फोरस भी वहाँ प्रेजेंट होता है और राइबोस, ठीक है। तो जो शुगर होती है वो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस वाली होती है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस पेयर सल्फर एंड डीऑक्सीराइबोस, तो सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, नाइट्रोजन बेस पेयर फॉस्फोरस और डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी, नाइट्रोजन बेस पेयर यहाँ प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा और डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज रिलेटेड टू लेमार्क, ठीक है। अब लेमार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लेमार्क ने हमें क्या क्या बताया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो डार्विन ने हमें बताया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, ये लेमार्क का ही की थ्योरी का पार्ट है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस और नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचर, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये तीनों पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, डार्विनिज्म से। लेमार्क ने क्या बोला था कि यहाँ पर क्या होगा, इनहेरिटेंस होते हैं, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो किसमें, वन प्रोजेनी टू नेक्स्ट प्रोजेनी, ठीक है। फिर है बेस विच इज एब्सेंट इन आरएनए। तो आरएनए के अंदर इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट जो है वो बेस पेयर जो है वो एब्सेंट होता है। तो कौन सा होगा, थाइमिन। थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, यूरेसिल। द कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरेडिटी, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। इनमें से कौन से कैरेक्टर्स जो है वो लीड करते हैं न्यू स्पीसीज के जनरेशन के लिए, नेचुरल सिलेक्शन, ऑब्वियसली जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्विजिशन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे सारे कैरेक्टर जो है वो न्यू स्पीसीज की जनरेशन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, 9:3:3:1। नेक्स्ट इफ अ पी प्लांट विद रिंकल सीड्स एंड हेट्रोजाइगस टोल प्लांट्स वेयर सेल्फ पोलिनेटेड, यानी ये पहले से क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है, व्हाट विल बी फिनोटाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रिंकल सीड, ठीक है। तो रिंकल सीड के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल आर, ठीक है। इसके अलावा हेट्रोजाइगस टोल, तो हेट्रोजाइगस टोल के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्हीं का क्रॉस करवाना है हमें, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में क्या बनेगा यहाँ पर, गेमेट्स। तो गेमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। इधर भी वही कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब इनका क्रॉस करवाया जाए तो कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर। इधर भी सेम कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। इधर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। इधर कैपिटल टी स्मॉल आर और यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल आर, यानी कि ये कौन से सीड होंगे, टोल और रिंकल्ड। इधर भी कैपिटल टी आ रहा है और स्मॉल आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, टोल और रिंकल्ड। यहाँ पर भी कैपिटल टी आ रहा है और स्मॉल आर आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या बनेगा, टोल और रिंकल्ड। लेकिन यहाँ पर स्मॉल टी आ गए, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में, इस वजह से यहाँ पर कैसा बनेगा, ड्वार्फ और रिंकल्ड। तो क्या रेशो आया, 3:1। तो 75% पार्ट जो है वो तो कैसा बनेगा, टोल और रिंकल्ड, ठीक है, और 25% पार्ट जो है वो कैसा बनेगा, ड्वार्फ और रिंकल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 75% पार्ट विल बी टोल एंड हैव रिंकल सीड्स एंड अदर 25% विल बी ड्वार्फ
विद रिंकल सीड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट, the two similar pea plants are growing in two different islands separated by a vast oceans. The phenomena of geographical isolation will। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेम पी प्लांट से जो ग्रो कर रहे हैं कहाँ, डिफरेंट आइलैंड्स पे। ठीक है, और उनके बीच में क्या है, बहुत बड़ा जो है ओशियंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो रेगुलरली वहीं पर प्रेजेंट है और उनके जो जीन्स है वो आपस में एक्सचेंज नहीं होते बाय प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, तो उनमें क्या हो जाती है, न्यू स्पीसीज का जनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट बी सीन एज अ प्लांट गेट सेल्फ पोलिनेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर उनमें क्या नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन वाली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर क्या बन जाएगी, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर है ऑर्गन्स विच लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो उनका ओरिजिन है वो सेम है, इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या आएगा, होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जीनोटिपिक रेशियो में से पूछा गया है किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the study that deals with the relationship distance of organism on the basis of their DNA structure is known as। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, डीएनए स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम किसी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है मोलिकुलर फाइलोजेनी। नेक्स्ट है फॉसिल स्टडी, तो ये फॉसिल से रिलेटेड है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से रिलेटेड, और हिस्टोलॉजी हमारे टिश्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोलिकुलर फाइलोजेनी। If a pea plant, wrinkle seeds and heterozygous tall plants were self pollinated, that will be phenotype of plant of F2 generation is। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो पी प्लांट्स है, ठीक है, वो रिंकल सीड्स और हेट्रोजाइगस टोल है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, पहले से सेल्फ पोलिनेटेड है, तो F1 जनरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमने जब इसका क्रॉस करवाया था आपस में, तो हमारे पास जो रेशियो आया था वो क्या आया था, 75% plants will be tall and have wrinkle seeds and other 25 will be dwarf with wrinkle seeds। ठीक है, next, two similar pea plants are growing in a two different islands separated by a vast oceans। The phenomena of geographical isolation will be। तो इसको भी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या होगा, not be seen as the plant gets self pollinated। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज लॉ ऑफ प्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर गेमेट्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं और अपने फंक्शन शो करते हैं। ऑल एलिज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमेट्स टू जेनेसिस। ठीक है, तो गेमेट जेनेसिस में क्या होगा, एलिज जो है वो सेपरेट होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स इज ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस के टाइम पर ही क्या होते हैं, ये सेग्रीगेट होते हैं। तो इसका मीन्स कि यहाँ पर तीनों जो है स्टेटमेंट वो सही है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन आर सेड टू बी सिम्पेट्रिक। तो सिम्पेट्रिक जो वर्ड आता है वो किसके लिए आएगा, कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन के अंदर जो यहाँ पर जो स्पीसीज रहती है वो क्या होगी, टू पॉपुलेशंस शेयर देयर सेम एरियाज एनवायरनमेंट बट डू नॉट इंटरब्रीड्स। ठीक है, तो वो एरिया को तो क्या करेगी, सेम जो है वो शेयर करती है, लेकिन वो आपस में क्या नहीं कर पाती, इंटरब्रीड नहीं कर पाती। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिम्पेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। तो यहाँ पर F2 जनरेशन है और उसका क्या पूछा गया है हमसे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है जीनोटिपिक रेशियो पूछा गया है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 1:2:1। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो
कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के जो है थ्योरी दी थी? तो किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, प्योर ब्रीड pea plant A is crossed with pure breed pea plant B. It is found that the plants which look like A do not appear in F1 generation but re-emerge in F2 generation. Which of the plants A and B are tall and dwarf? ठीक है, तो tall जो है वो कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है। अब यहाँ पर बोला गया है कि ए कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन के अंदर अपीयर नहीं होता, तो अपीयर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो रिसेसिव कैरेक्टर्स वाला होगा। तो ए जो है वो क्या होगा? रिसेसिव, और जो बी होगा वो कैसा होगा? डोमिनेंट वाला। तो ए तो है ड्वार्फ और बी कौन सा है? रिसेसिव कैरेक्टर्स, सॉरी जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाला है, यानी कि बी जो होगा वो कैसा होगा? टोल। तो ये क्वेश्चन जो है यही फिनिश। ठीक है, थैंक यू।